बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ऑलरेडी आलू और ये कैरेट एंड ब्रोकली सारी चीज़ें वॉश कर ली हैं और ये बॉक चॉय भी वॉश कर ली है। उसके बाद मैंने ये सारे मसाले रखे हुए हैं। काली मिर्च है, लाल मिर्च है, ऑर्गेनो है और ये समाक है जो कि अनारदाना है अरेबिक पीपल का, और ये है क्यूमन सीड, और ये मैंने चटनी धनिया पुदीना और लहसुन अदरक और कुटी हुई लाल मिर्च ये सारी चीज़ें मिला के मैंने बनाई हुई है जो कि मैं इसमें डालूँगी। ये सॉल्ट है 1.5 टीस्पून एंड ये 2 टीस्पून ये चिली पेपर, ऑलिव ऑयल है जो कि इसमें डालूँगी ही, और ये लाइम जूस है। इन सारों के लिए मैं अब इस चीज़ों को मिक्स करके सारी मैं एक बॉल में डाल लूँगी। इस बॉल में कुटी हुई मिर्च, सॉल्ट, ज़ीरा, समाक, काली मिर्च, लाल मिर्च, ऑर्गेनो और ये चटनी जो मैंने बनाई थी। और अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा लीमू भी इनमें मैं डालूँगी। लीमू डालने से ज़रा थोड़ा सा टेंगी फ्लेवर आता है और अच्छा लगता है। मैं हमेशा डालती हूँ। ये लीमू डाल लिया है और इसमें ऑलिव ऑयल भी डालूँगी। उससे ज़रा जो है शाइनी रहती है वेजिटेबल और फ्लेवर अच्छा आता है, और वैसे भी ऑलिव ऑयल हेल्दी है। ये मैंने ऑलिव ऑयल डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसको सारी वेजिटेबल पे लगा दें। जब आप सारी वेजिटेबल पे लगा देंगे और फिर उसको आप आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, और फिर जब फ्लेवर सारा सोक कर लेंगी वेजिटेबल, तो फिर आप 300 ओवन को 350 फ़ारेनहाइट पे करके आप उसको प्री हीट कर लें, और फिर उसको 45 मिनट के लिए उसमें मैं बेक करूँगी। फिर इसको सारे के लिए स्प्रेड कर लेना है, ठीक है, ताकि उस पर वेजिटेबल जो है वो चिपके नहीं, ठीक है। डालने के बाद आप इसमें सारी वेजिटेबल डाल देंगे। कैरेट, पोटैटो, डिफरेंट कलर के पोटैटो यहाँ से बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत ही यमी होते हैं। ये सारी चीज़ें आप डालने के बाद जो आपने वो स्पाइसेस मिक्स बनाया था जो मैंने आपको इससे पहले दिखाया है, वो आप इसमें ऐड कर लेंगे। उससे आपको वो जो मिक्स कर लिया उसकी वजह से सब्ज़ी सारी वेजिटेबल इतनी फ्लेवरफुल होंगी कि आपको, और ये हेल्दी भी है, और आपको इसके खाने के बाद आपका लॉन्ग टाइम आप फिल रहेंगे, और वेट वॉचर के लिए ये बहुत ही अच्छी रहेगी। ये स्पाइस बनाए थे वो सारे इसमें ऐड कर देने हैं, और सारा स्पैचुलर से इस तरह उतार के इसके अंदर डाल लें, और फिर मिक्स करना है सारी वेजिटेबल को। आई डोंट नो क्यों, पर मुझे तो हाथ से, मैंने हाथ अच्छी तरह धोए हुए हैं, मुझे हाथ से मिक्स करने में ज़्यादा मज़ा आता है। इस तरह सारी वेजिटेबल पे ये कोट हो जाता है, और ये देख लें सारा अच्छी तरह से उस पर कोट हो गया है। और अब मैं इसको हाफ एन आवर के लिए रख दूँगी। इसमें चारों तरफ बॉक चॉय भी रख दें, और ये इसके स्पाइसेस पे जब स्टीम आएगी तो वो इस पे खुद ब खुद लगते जाएंगे, और ये बहुत ही मज़े की है। ये चाइनीज़ पीपल की ब्रोकली कह सकते हैं, और इसको वो स्पिनच कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही फ्लेवरफुल है और एनर्जेटिक है, और इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है। 400 उसका टेम्परेचर हो गया है ओवन का, और मैं अब इसके अंदर अपनी वेजिटेबल रखूँगी। अब मैंने ओवन में रख दिए हैं, और मैं 35 मिनट के लिए लगाऊंगी क्लॉक, और फिर स्टार्ट के लिए टाइमर लगा दिया है।
और टाइम स्टार्ट हो गया है। आफ्टर 35 मिनट बीप बजेगी और फिर मैं थर्मामीटर से चेक करूँगी कि वो, और उसके जब वो इजीली उसके गो थ्रू हो जाएगा, इसका मतलब है वो बन गए हैं। और फिर मैं उसको ट्राई भी करूँगी और कैसे बनी है। अभी बेक होने शुरू हो गई है मेरी वेजिटेबल माशाल्लाह। अभी सबसे ऊपर बुक जो है, नीचे पूरी वेजी हैं। जब तैयार होंगी, रेडी होंगी, मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। 17 मिनट रह गए हैं और मैं देख रही हूँ कि माशाल्लाह वेजिटेबल बेक हो रही है और उनकी अरोमा मुझे आ रही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद मैं हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी सब्जियों में, मेरी चीज़ों में, मेरे खानों में जो भी मज़ा और जो भी जायका आता है वो सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ने की वजह से आता है। तो मैं आप लोगों के साथ एक हदीस भी शेयर करूँगी कि आका जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद की मक्खियों से पूछा कि जब आप लोग, शहद आपका मीठा कैसे होता है? तो उन्होंने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पहले से पता था, सिर्फ उनसे पूछना चाह रहे थे। तो कह रही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका जी जब हम शहद वहाँ फूलों से उसका रस चूसती हैं तो जब रास्ते का हमारे छत्ते तक जो रास्ता होता है उसमें हम दुरूद शरीफ पढ़ते जाती हैं और दुरूद शरीफ की वजह से वो शहद मीठा हो जाता है। घंटी की आवाज़ आने लग गई है, इसका मतलब है कि अब मेरी वेजी रेडी है और मैं खोल रही हूँ ओवन। दोनों हाथों से निकालूंगी। Veggies are ready to eat. Come join us और have some. माशाल्लाह, आए और खाएं हमारे साथ मिलके। I hope you enjoy my cooking. Thank you so much for liking and subscribe my channel. Jazakallah everyone.